वेलकम टू ब्रेकआउट भारत। आप देख रहे हैं आज के स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज 8 जून 2026 को मार्केट की शुरुआत थोड़ी वीक रही। निफ्टी ओपन हुआ 23,080 के आसपास और सेंसेक्स ओपन हुआ 73,421 पर। लेकिन ओपनिंग के बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी अभी 23,164 के आसपास है और सेंसेक्स 73,600 के पास ट्रेड कर रहा है। ये सिग्नल देता है कि बायर्स धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ग्लोबल सिग्नल्स अभी भी वीक है। क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई है और रुपये भी वीक हो रहा है, इसलिए मार्केट कॉशियस मोड में है। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो निक्केई, हैंगसेंग, ताइवान और कॉस्पी सब रेड में ट्रेड कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का मेन रीजन है यूएस मार्केट में प्रेशर में थे। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों गिर गए स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा के बाद, जो इंडिकेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं। यूरोप में मिक्स ट्रेंड था। एफटीएसई थोड़ा ऊपर था लेकिन सीएसई और डेक्स नीचे बंद हुए। और एक स्ट्रॉन्ग अपडेट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है, जो इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव है। कमोडिटीज की बात करें, क्रूड ऑयल प्राइसेस 3.5% से ज्यादा बढ़े हैं सप्लाई कंसर्न्स की वजह से। गोल्ड और सिल्वर थोड़े प्रेशर में है और नेचुरल गैस थोड़ा नीचे आया है। करेंसी मार्केट में डॉलर इंडेक्स फ्लैट है लेकिन रुपी वीक हुआ है डॉलर, पाउंड और यूरो के अगेंस्ट में। इसका इम्पैक्ट एफआई फ्लोज पर पड़ सकता है। 5 जून के डेटा के अकॉर्डिंग बीआईएस ने स्ट्रॉन्ग बाइंग की थी अराउंड 9,100 करोड़ की, जबकि एफआई ने सेलिंग की थी 8,700 करोड़ की। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सेक्टर्स टू वॉच, ऑयल एंड गैस ओपेक प्रोटेक्शन बढ़ा रहा है। फार्मा गवर्नमेंट इंसेंटिव का फोकस, बैंकिंग डिपॉजिट और कॉस्ट प्रेशर। स्टॉक्स इन फोकस में टीवीएस मोटर्स 5 मिलियन सेल्स क्रॉस कर चुका है। नेस्को के ऑपरेशनल चैलेंजेस है। ईएमएस को गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिला है। हार्डवेयर इंडिया बोनस इश्यू अनाउंस कर रही है। अब अगर हम बात करें ग्लोबल इवेंट्स की, तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, मैक्सिको का ऑटो डेटा, जापान का सर्वे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर है इंडिया की जीडीपी स्ट्रॉन्ग है 7.8%, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट 4.3 पर स्टेबल है। इंडिगो ने अपना 2030 विजन अनवील किया है। कंपनी का टारगेट है ग्लोबल लीडरशिप विद 550 प्लस एयरक्राफ्ट फ्लीट। लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग प्लान के बावजूद स्टॉक 2.39% गिर गया। अब हाईलाइट समझते हैं। 2030 तक टारगेट है 200 मिलियन पैसेंजर्स और 300 बिलियन एयर्स की कैपेसिटी। ऑपरेशन की बात करें, FY 27 में ग्रोथ सिंगल डिजिट रह सकती है, लेकिन FY 28 से FY 30 तक मिड टीन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी का एम है 3,000 से ज्यादा डेली डिपार्चर्स और 550 प्लस एयरक्राफ्ट फ्लीट। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी फोकस में है। लॉन्ग हॉल कैपेसिटी 10 to 15% तक बढ़ेगी, जो अभी सिर्फ अराउंड 4% है। डोमेस्टिक मार्केट शेयर थोड़ा कम होकर 85 to 90% आ सकता है। फीट ओनरशिप भी बढ़ेगा, 30 to 40% एयरक्राफ्ट ओन्ड होंगे। प्रीमियम सेगमेंट पर भी फोकस है। बिजनेस क्लास सीट्स 4300 तक बढ़ेंगे और स्ट्रेच प्रोडक्ट 105 एयरक्राफ्ट पर आएगा। स्टॉक अपडेट, इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 2.39% गिरकर 4374 पर आ गया और साल में लगभग 15% डाउन है। तो ओवरऑल विजन स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्केट अभी कॉशियस दिख रहा है। तीन मेटल स्टॉक लास्ट 4 सेशन में 10% से ज्यादा गिर चुके हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी 4 दिन में लगभग 10% डाउन है। इसके पीछे मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और हायर बॉन्ड यील्ड्स। यूएस डॉलर इंडेक्स 98 से बढ़कर 100 हो गया है और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5% के ऊपर आ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इतनी गिरावट के बाद भी निफ्टी मेटल इंडेक्स 2026 में अभी भी 17% अप है। अब स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें, नेल्को 4 दिन में 11% डाउन, आरएसआई 30 पर है जो ओवरसोल्ड के आसपास है और स्टॉक की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। हिंदुस्तान जिंक 4 दिन में 10% डाउन, गवर्नमेंट स्टेक सेल की न्यूज के बाद स्टॉक प्रेशर में है। आरएसआई 31 पर है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन। सेल 4 दिन में 10% डाउन लेकिन रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। आरएसआई 42 पर है और अभी भी 2026 में 24% अप है। अब समझते हैं मेटल स्टॉक गिर क्यों रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर मेटल को एक्सपेंसिव बना देता है, डिमांड कम होती है और हायर बॉन्ड यील्ड्स इन्वेस्टर को मेटल से शिफ्ट कर देते हैं। साथ ही फेड रेट हाइक फियर्स भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग डॉलर और राइजिंग यील्ड्स मेटल स्टॉक पर प्रेशर बना रहे हैं। अब बात करते हैं एक बिग डेवलपमेंट की। टीसीएस ने क्रैक किया मल्टी मिलियन यूरो डील, और वो भी एआई पावर ट्रांसफॉर्मेशन डील कैनाडा लाइफ के साथ। ये सिर्फ एक नॉर्मल डील नहीं है, ये पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करने वाली पार्टनरशिप है, स्पेशली यूरोप ऑपरेशंस के लिए। अब समझते हैं इसमें पावर क्या है। टीसीएस अपनी एआई और डिजिटल स्ट्रेंथ यूज करेगा डेटा सेंटर्स को मॉडर्न बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम को स्मार्टर बनाने के लिए और ऑटोमेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, फास्टर सिस्टम्स, बेटर परफॉर्मेंस और स्मार्टर ऑपरेशंस। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये डील एफिशिएंसी बढ़ाने वाली है, सिस्टम को ज्यादा एजाइल और रेजिलिएंट बनाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव आईटी सॉल्यूशन देगी। टीसीएस का क्लियर फोकस है लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ग्रोथ पर और कैनाडा लाइफ की फ्यूचर स्ट्रेटेजी को एक्सेलेरेट करना। इस डील के साथ टीसीएस अपनी हायरिंग और टैलेंट भी बढ़ाएगा, यूके, आयरलैंड और जर्मनी में, और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन पर भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी की लीडरशिप का कहना है ये पार्टनरशिप एक पावरफुल और रिस्पॉन्सिव आईटी इकोसिस्टम क्रिएट करेगी। अब स्टॉक की रियलिटी देख लेते हैं। टीसीएस का शेयर प्राइस 2170 के आसपास है, लगभग 1.3% डाउन है आज, और 2026 में करीब 33% गिर चुका है। तो पिक्चर क्लियर है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, डील्स आ रही है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस अभी प्रेशर में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए ब्रेकआउट भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।